मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज और बोर्ड आपको दोनों ठीक ठाक दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे? ठीक है। लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा, क्या ऐसा है कि बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा किसी को? बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, आवाज भी क्लियर है। नहीं दिख रहा। ओके। अब दिखाई दे रहा है बोर्ड? चलिए, उम्मीद है अब आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। शुरू करें क्लास? कल हम लोग विदेशी स्रोत पढ़ रहे थे। तो मुझे बताइए, हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं, ना तो फ्रांस से लिए हैं और ना ही अमेरिका से लिए हैं। इतना खराब तो नहीं पढ़ाया था हमने आपको। हम्म। बिल्कुल। कहाँ से लिए थे? हमने रूस से लिए थे। और राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया था? राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया था? बिल्कुल, कनाडा से लिया था। और हमने ये कहाँ से लिए थे? रिट, WRIT, रिट। रिट हमने कहाँ से ली थी? लगता है कोई बच्चा जो है वो पढ़ के नहीं आया। ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने क्लास के बाद उसे देखा या पढ़ा? ईमानदारी से बताइए आप लोग। हाँ। एक बच्चा तो आ गया, दूसरा है, ठीक है। और बताएं भाई। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं इसलिए आपको कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आप दिन में कम से कम एक या दो बार पढ़ लें। सिर्फ एक या दो बार, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक या दो बार। हाँ, क्या जरूरत है पढ़ने की? हमें कौन सा कुछ जाके डिप्टी करेक्टर बनना है? घर में रोटियां ही बनानी है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, और करना ही क्या है? इसी में जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए तो दुनिया में आए हैं। एक धुलवाता है, दूसरा धोता है। अब आप देख लो। तो बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ने में ही भलाई है। चलिए बताइए, हमने ऑस्ट्रेलिया तक लिख लिया था या ऑस्ट्रेलिया लिखवानी थी मुझे? लास्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने रूस ही लिखा था। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट डाल लीजिएगा। 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सबसे अहम सवाल पूछा जाता है, समवर्ती सूची मोस्ट इंपोर्टेंट है। समवर्ती सूची, स्टार बना लेना, वो भी डबल करके। पूछा जाता है समवर्ती सूची कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन,
संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं का एक संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्ष कौन करता है? पीएओ, राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना का विचार अलग है और प्रस्तावना की भाषा अलग है। ठीक है भाई। प्रस्तावना की जो विचार है वो हमने अमेरिका से लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद संघ में, यानी कि केंद्र में और राज्य में कैसे संबंध स्थापित होंगे, ये भी हमने कैसा कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि केंद्र में और राज्य के संबंध के बारे में भी जितने भी सारे नियम कायदे कानून हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका। 8वां नंबर, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यहां से एक ही सवाल आता है और वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? साउथ अमेरिका से, ओ साउथ अफ्रीका से। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेंगे, नो, जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकाल। आपातकाल कहते हैं इमरजेंसी को। इमरजेंसी को। ठीक है, इमरजेंसी को। ठीक है। और इसके बाद 10वें पे आता है जापान। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून जो बनाए गए हैं उनका क्या प्रोसेस होगा। जैसे आपको पता है कि अगर किसी को कैद किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने कितने दिन में या कितने घंटे में पेश करना होता है? बताइए भाई, कितने दिन में या कितने घंटे में? बिल्कुल 24 घंटे में। तो इसी तरह से कानून जो है, जैसे महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है। तो ये सारे हमने कानून कहाँ से लिए हैं? जापान से लिए हैं। कोई बता सकता है जापान को कैसा देश कहा जाता है? जापान को कैसा देश कहा जाता है? या जापान का उपनाम क्या है? लिख लेना, सूर्य उदय का देश। सूर्य उदय का देश, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो सूरज होता है वो कहाँ आता है? जापान में। ठीक है, जापान में। ठीक है, जापान में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी।
उसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बिल्कुल 7 सदस्य थे, वो मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ। और इस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और इसमें खर्च कितना आया? तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च आया। तकरीबन 64 लाख खर्च आया। और इस पर डिबेट कितने दिन हुई, यानी कि बहस कितने दिन हुई? लिख लेना, 166 दिन। 166 दिन इस पे क्या हुई? बहस हुई। बहस से मुराद है डिबेट। हर एक आर्टिकल पे, हर एक बात पे क्या हुई? बहस हुई। सभा लगती थी और सब लोग उस पे राय देते थे। और जिसकी ज्यादा राय होती थी उसे क्या कर लिया जाता? मान लिया जाता। इसीलिए जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ वो हुआ 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं 26 नवंबर को? विधि दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन क्या हुआ? बन के तैयार हुआ। ध्यान रखना, अगर वो पूछ ले कि लागू कब हुआ, तो लागू की जो तारीख है वो अलग है, और ये है हमारी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और हम उसी दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। और हमने रिपब्लिक राज्य का विचार, या रिपब्लिक देश यानी कि गणतंत्र देश बनाने का विचार हमने कहां से लिया? बताइए, कहां से लिया हमने? फ्रांस से। फ्रांस से। बिल्कुल, फ्रांस से। तो बताइए मुझे आप लोग, 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ पर कौन चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं? चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है नहीं, नो। तुम्हें क्या पता है फिर भैया? आप लोग ये भी नहीं बता सकते कि चीफ गेस्ट कौन है इस बार? प्राइम मिनिस्टर तो हैं। बेटा तुम्हें नहीं पता, रिपब्लिक डे पे सबको हर जगह से बुलाया जाता है। रिपब्लिक डे पे जो है वो किसी दूसरे से बुलाया जाता है। बेटा करंट में तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। बेटा करंट तो ऐसा है, समुंदर से भी बड़ा है, पता ही नहीं चलता कहाँ आखिर है। तो इसलिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं पता तो लिख लेना। मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति नाम है उनका अब्देल फत्ता अल सीसी। नाम भी बड़ा खतरनाक है, अब्देल फत्ता अल सीसी। CIOSI। याद रहेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ता अल सीसी।
और ये जरूर सवाल आएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी? ठीक है, आपका संविधान बन के तैयार हो गया। आपका संविधान बन के तैयार हो गया। पूरा नाम सर, बेटा पूरा नाम तो यही है, अब्देल फत्ता अल सीसी। आपका संविधान बन के तैयार हो गया। अब उसमें कितनी अनुसूची हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीजें लिख और यहीं पर लिख लेना। के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। सर आवाज रुक रही है क्या? ऐसा है भाई, आवाज रुक रही है मेरी? तो ये तो सारे हुए विदेशी स्रोत जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अब इसके बाद कुछ आर्टिकल हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 भारत शासन अधिनियम से, जो क्या है हमारा खुद का है। और तकरीबन 70-80% भाग हमारा यही है, जो यही है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसके बाद जैसे आपने बताया अनुसूची कितनी है हमारे पास? 12 है। लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी थी? लिख लेना 8। तब कितनी थी? 8। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 12। और भाग कितने हैं? 22। भाग 22। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल वैसे तो 395 है जो ओरिजिनल है, लेकिन अब वर्तमान में तकरीबन 450 प्लस है। क्यों है? कि अब जैसे संविधान संशोधन होते हैं तो उन्हें अलग से जोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसी को क्या कर दिया जाता है, ए का, बी का, सी का बना दिया जाता है। जैसे मान के चलिए 19 है, आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल 19 के खंड बना दिए, ए अलग बनाया, बी अलग बनाया, सी अलग बना दिया। तो ये अनुच्छेद गिना एक ही जाएगा, लेकिन उसके कितने ही भाग बना दो आप। ठीक है ना? तो इसी तरह से वो बढ़ते चले गए। अब जो सबसे पहले हमारी क्या है, प्रस्तावना है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि प्रस्तावना में आखिर क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना में कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ही अहम है। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिए हैं? रूस की क्रांति से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस की क्रांति। कोई बता सकता है रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? बिल्कुल, 1917 में रूस की क्रांति हुई है। तो वहीं से हमने प्रस्तावना में से कुछ अल्फाज या कुछ वर्ड लिए हैं जो बहुत ही अहम माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिएगा। पहला है जस्टिस, यानी कि न्याय। न्याय भी कैसा? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों तरह का न्याय। इसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता, खाने की, पीने की, सोने की, पहनने की, आने की, जाने की, सब तरह की। इसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता, समानता।
इसके बाद फर्टिनिटी, ये लफ्ज मुझे बहुत प्यारा लगता है, फर्टिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, आपसी भाईचारा, फर्टिनिटी, जिसकी आज हमारे देश को क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है, फर्टिनिटी। ठीक है, ये मूल उसमें थे, प्रस्तावना में थे ये चारों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसके बाद 42वां संशोधन होता है। ठीक है, कब होता है, 1976 में। तो प्रस्तावना में एक और वर्ड जोड़ा जाता है और वो होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, बताइए आप लोग, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इसे क्यों जोड़ा गया? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक समान। अच्छा, और कोई बताओ। सर हिंदी भी बताइए बेटा, इसमें हिंदी क्या बताना, मैं तो बता तो रहा हूँ। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है, इक्वालिटी का मतलब समानता होता है, और फेटर्निटी का मतलब बंधुता होता है, भाईचारा। इतनी भी हिंदी का ट्रांसलेट करना नहीं आता भाई आप लोगों को, क्योंकि ये वाले वर्ड जो हैं इंग्लिश में पढ़ने में मजा आते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल। इंटेग्रिटी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए, ये प्रस्तावना के कुछ वर्ड थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अनुसूची आती है हमारी, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 12। ठीक है, अब कितनी हो गई, 12। चलिए फिर, अब हम उनको 12 अनुसूचियां लिखेंगे बारी बारी। पहली अनुसूची में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते व पेंशन। तीसरी में शपथ का उल्लेख, शपथ लेना, जितनी भी शपथ है उनका उल्लेख अनुसूची 3 में है। इसके बाद चौथी अनुसूची, राज्यसभा का बंटवारा या राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित यानी कि एसटी, एससी क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन, एससी क्षेत्रों का प्रशासन। छठी, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों का प्रशासन, की जनजातियों का प्रशासन, की असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों का प्रशासन। 6 लिख ली भाई आप लोगों ने, सभी ने।
ठीक है। इसके बाद 7वीं, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8 इंपोर्टेंट है, याद रखना। 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख। इसके बाद 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधित। भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार से संबंधित। इसके बाद 10वीं अनुसूची, दल बदल। दल बदल से संबंधित। आप देखते हैं ना, कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, कोई सी भी पार्टी हो, तो उसका उल्लेख इसमें अनुसूचित 10वीं में है, दल बदल। कांग्रेस का बीजेपी में जाता है, बीजेपी का आप में चले जाता है, आपका कांग्रेस में आ जाता है, इसी तरह से ये सारी प्रक्रिया किसमें है? अनुसूची 10वीं में है। इसके बाद 11वीं, पंचायतों का प्रावधान या पंचायतों के बारे में। पंचायतों के बारे में। इसके बाद 12वां, नगर निगम के बारे में। नगर निगम के बारे में। ठीक है भाई, नगर निगम के बारे में। ये हो गई आपकी 12, और 12 की 12 याद रखनी है। खास तौर पे आपको ऊपर की 6 तो याद होनी ही चाहिए, कम से कम ऊपर की 6। बाकी नीचे की याद रहे ना रहे, लेकिन ऊपर की 6 जरूर याद रखनी है आप। ठीक है? याद तो वैसे सारी करनी है, लेकिन अगर मन करे तो ऊपर की 6 याद रख लेना। भाग। भाग कितने हैं? 22। भाग कितने हैं? 22। और इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, 22 जो भाग हैं उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए आप। और कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक बार जरूर पढ़ लें। मेरा दिल ये पुकारे से अगर आपकी नजर हट जाए तो किताब पे भी थोड़ी सी नजर हटा लीजिए, क्योंकि पहले कच्चा बादाम और अब ये दिल ये पुकारे। नहीं, अब तो दूसरा चल रहा है, खास तौर पर पतली कमर चल रहा है अब तो इन सब चीजों से दूर रहिएगा और पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। ये मत कहिएगा सर आप भी यही देखते हैं, आपको कैसे पता? हाँ, मुझे पता था, शुमाइला ने यही सवाल किया। बेटा, टीचर को सारी चीजों की खबर रखनी पड़ती है, तभी तो आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगे। हम देखें ना देखें, इन्फॉर्मेशन तो आ ही जाती है। आप जैसे बच्चों की तरह से हमें पता है। ठीक है बेटा, चलिए फिर कल मिलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर से कोई नहीं निकला। मिलते हैं फिर कल।